जैसे कि हम लेवल 2 क्लास का स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, उनकी एक एक वीडियो मैंने अलग अलग अपलोड की है और उन सब का एक ही शॉर्ट भी मौजूद है। अगर आप अलग अलग देखना चाहते हैं या एक जगह पर भी देखना चाहते हैं तो उन सब स्ट्रक्चर्स को मैंने एक 30 मिनट की वीडियो में उसको मुकम्मल लेकर आया है। बहुत ही आसानी से उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं, कौन कौन से उनके इस्तेमालात हैं, वो सब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज है लेवल 3 या बेस लेवल 3 क्लास का स्ट्रक्चर है, या हमारे पास इसको हम कहते हैं बेस 3 के स्ट्रक्चर्स है। तो वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है, उनमें से जो पहला स्ट्रक्चर आज हम पढ़ेंगे वो है टू जो है टू और वेरी के माबेन में क्या फ़र्क पाया जाता है, टू और अल्सो के बीच में क्या फ़र्क है, टू और एज वेल के बीच में क्या फ़र्क है। अगर हम देख ले, टू है, अल्सो है, हमारे साथ एज वेल है, इन तीनों का उर्दू में एक ही मतलब है बी। क्या मतलब है तीनों का? इन तीनों का एक ही मतलब है बी। और तीनों हमारे साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? एडवर्ब्स है। तीनों हमारे पास एडवर्ब्स है, एडवर्ब्स भी तीनों है और तीनों का एक जैसे मीनिंग भी है। तो फिर क्या इनमें फर्क क्या पाया जाता है? फर्क मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, ये टू का जो पहला इस्तेमाल है वो मानी देता है वेरी का। वेरी का मतलब है बहुत ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर जो टू इस्तेमाल होता है वो बहुत ज्यादा के मानी में इस्तेमाल होता है, बी के मानी में इस्तेमाल नहीं होता है। अच्छा, मिसाल के तौर पर ही इज टू ऑनेस्ट, वो बहुत ज्यादा ईमानदार है या वो बहुत ईमानदार है, ठीक है, बहुत या बहुत ज्यादा। या ही इज वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत ज्यादा ईमानदार है। तो ही इज टू ऑनेस्ट या वेरी ऑनेस्ट, इनमें कोई खास फर्क नहीं पाया जाता है। इसी तरह ही इज टू ब्यूटीफुल, इट इज टू ब्यूटीफुल, ठीक है, बेजान चीज के लिए मिसाल के तौर पर इट इज टू ब्यूटीफुल या इट्स टू ब्यूटीफुल, या कोई बेजान चीज हो इट्स टू ब्यूटीफुल, ओके। या इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वो ये बहुत खूबसूरत है, तो हम दोनों तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ही इज रनिंग टू फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ रहा है। इसी तरह ही इज रनिंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ रहा है। तो इनमें कोई खास फर्क नहीं पाया जाता है। पहला जो टू का इस्तेमाल है वो हमारे पास मानी देता है वेरी का। वेरी का मतलब है बहुत या बहुत ज्यादा, ओके। उसके बाद आते हैं कि टू, अल्सो और एज वेल के बीच में कौन सा फर्क पाया जाता है, इसको अब हम पढ़ेंगे। अच्छा, अगर हम टू के मानी देख ले या अल्सो के मानी देख ले या एज वेल के मानी देख ले, उर्दू में इसका मतलब होता है बी। तो फिर फर्क क्या पाया जाता है? अगर हम इन तीनों जुमलों को देख ले, ही इज अल्सो लर्निंग इंग्लिश, ही इज लर्निंग इंग्लिश टू, ही इज लर्निंग इंग्लिश एज वेल, ओके। अगर हम देख ले, यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है अल्सो इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, अल्सो इस्तेमाल हुआ है। अगर हम इधर देख ले, ही इज लर्निंग इंग्लिश टू, यहाँ पर हमने टू को आखिर में इस्तेमाल किया हुआ है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हमने टू को इस्तेमाल किया हुआ है। अगर हम इसमें देख ले, ही इज लर्निंग इंग्लिश एज वेल, वो इंग्लिश भी सीख रहा है या वो इंग्लिश भी सीख रहा है, ठीक है, वो इंग्लिश भी सीख रहा है। अगर हम यहाँ पर भी देख ले तो एज वेल को हमने आखिर में इस्तेमाल किया हुआ है। तो फर्क ये पाया जाता है कि टू को जो है, टू और एज वेल को हम आखिर में इस्तेमाल करते हैं, आल्सो को जो है वो हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं। इनमें ये मेन फर्क पाया जाता है। टू और एज वेल को आखिर में हमेशा इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने कहा कि ही इज वेल लर्निंग इंग्लिश, तो ये हमारे पास गलत है, ठीक है। या ही इज टू लर्निंग इंग्लिश, तो ये भी गलत है। टू का एक जगह पर इस्तेमाल इस तरह भी होता है, वो जो बी का मतलब देता है। अगर मैंने आपसे कहा कि आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ, तो आप कहते हैं आई लाइक यू टू, मैं भी आपको पसंद करता हूँ, ठीक है। इसी तरह एक जगह पर फिर ये टू जो है, टू के साथ अगर हम मच लगाते हैं, टू मच या वेरी मच हम इस्तेमाल करते हैं। आई लाइक हिम टू मच, मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। या आई लाइक दिस टू मच, या आई लाइक इट वेरी मच, मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो ये था हमारे साथ आज का लेक्चर, जिसमें हमने टू, अल्सो और एज वेल को डिटेल में पढ़ा। इनमें फ़र्क ये पाया जाता है कि टू जो है हम और एज वेल को हम जुमले के आखिर में इस्तेमाल करते हैं, आल्सो को जो है वो हम सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करते हैं, यानी जुमले के बीच मिडिल में इस्तेमाल करते हैं। एक जगह पर टू का मतलब है वेरी, जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो टू फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट जो है कोई और स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे।